तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्पार्क्स फैमिली का चैप्टर नंबर 132। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ये और एक शो में जाकर एक्टिंग करती है। अभी अगले चैप्टर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं कि आन्या और फ्रैंकी टीवी पर कार्टून देख रहे होते हैं और वो कार्टून खत्म हो जाते हैं। आन्या बोलती है कितने मजेदार कार्टून थे। अभी देखते हैं कि क्या मम्मा और पापा टीवी पर आए और आन्या चैनल बदल देती है। पीछे से फ्रैंकी बोलता है जैसे वो तो टीवी पर आएंगे ना, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला आन्या। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि ये और सच में टीवी पर आ रही है और वो किसी और आदमी के साथ है किसी शो में। फ्रैंकी भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और आन्या बोलती है देखो मम्मा टीवी पर है, वो किसी और आदमी के साथ फ्लर्ट क्यों कर रही हैं। अब हम कुछ एक्टर्स को ही उसे शो में बात करते हुए देखते हैं जो कि लड़की बोल रही होती है मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि वो जंग में मर गया, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, ऐसे बातें कर रही होती है। और बबलीना के बारे में भी बात करते हैं कि वो तो कुछ बोलती ही नहीं है, बस चुप ही रहती है। फ्रैंकी ये देखकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है और कहता है सारी औरतें ऐसे क्यों होती हैं, हम मर्दों के पास साइकिक पावर नहीं है, अगर हमारे पास पावर होती माइंड पढ़ने की तो हम किसी भी औरत को हासिल कर सकते थे। अन्या भी ये देखकर बोलती है क्या साइकिक कितने ज्यादा पॉपुलर होते हैं। अब ये जो एक्टर हैं दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और एक घर में जाकर हंसी खुशी रहने लग जाते हैं और शो यहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर जो भी सारे क्रू वाले होते हैं सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जो शो को देख रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं। बेकी और योर की दोस्त फ्रैंकी यहाँ पर बोल रहा होता है कितना बेकार था ये, इनके तो डायलॉग भी बहुत ज्यादा बेकार थे और ये क्या है, क्या सेट इन्होंने कार्डबोर्ड से बनाया है, कितना अजीब लग रहा है। और अन्या बोल रही होती है इसमें तो कोई फाइट ही नहीं हुई, कितना बोरिंग है ये। अब ये जो डायरेक्टर है या फिर टेररिस्ट भी कह सकते हैं इसे, ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं इन्हें बोलते हैं हमारी मदद करने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया, अब तुम लोग जा सकते हो। पुलिस भी यहाँ पर आने वाली होगी, वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगी बल्कि तुमसे थोड़े से सवाल पूछेगी। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं स्टाफ वाले वो इन्हें बोलने लग जाते हैं कि हम तुम्हें पुलिस के पास जाने नहीं देंगे, पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ सकती, हम लोग तुम्हें यहाँ से भगाएंगे, तुम लोगों का साथ हो सकते हो, तुमने हमारा बहुत साथ दिया है। तो भी इन्हें देखकर बोल रहा होता है क्या ये ऑडियंस पागल हो गई है। तो भी ये टेररिस्ट बंदा एक गन निकाल लेता है और ऊपर की तरफ शॉट करता है जिसकी वजह से ऊपर से एक लाइट नीचे गिर जाती है। तभी ये लोगों से बोलता है कि मुंह बंद करो अपना, हम लोग टेररिस्ट हैं, हमने एक क्राइम किया है बहुत बड़ा, इसके ऊपर हमने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, तुम लोग ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते, हम लोग सरेंडर कर रहे हैं। यानी कि ये लोग खुद ही अपने आप को पुलिस को देने वाले हैं और जो भी सजा होगी वो भी ये खुशी खुशी ले लेंगे। अब इन्हें पुलिस भी देख रही होती है टीवी पर, तो वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं सारे फौज वाले जितने भी मिलिट्री के लोग होते हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। और वहाँ पर यूरी का एक सीनियर भी होता है जो यूरी को बाहर आने के लिए बोलता है। यूरी अपनी बहन और लॉयड से बोलता है वेल अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे कोई काम है। लॉयड भी योर से बोलता है अब तुम भी चेंज कर लो, लेकिन तभी वो योर का फेस देखता है जो कि थोड़ा सा उतरा हुआ होता है। तो वो योर से बोलता है योर अब तुम बम्बलीना है नहीं हो, तुम्हें एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन तभी योर आगे की तरफ गिर जाती है और लॉयड के चेस्ट को पकड़ लेती है, कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लॉयड भी इसे हक कर लेता है और कहता है अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ एक आम सिविलियन के लिए बहुत ज्यादा था। यूरी से बोल रहा होता है ओए मेरी बहन से हाथ उठा। तो योर लॉयड के एक मुक्का देकर मारती है कस के बेचारे के और कहती है ऐसी बात नहीं है। योर गुस्से में बोलती है लॉयड अगर वो आदमी आपको शूट कर देता और आप मर जाते तो क्या होता, वादा कीजिए मुझसे आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। भाई प्यार करती है लॉयड से, ऐसी बीवी होनी चाहिए है, कितनी प्यारी है। तभी और नोटिस करती है कि ये दोनों तो बहुत ज्यादा करीब हैं, तो वो छलांगे लगाकर पीछे चली जाती है और फिर से बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ हो जाता तो अन्य का क्या होता। यूरी उससे बोलता है कि योर लॉयड तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो योर बोलती है फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकते और तुम भी नहीं। लॉयड कहता है मैं खुश हूँ कि तुम मेरी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही हो, लेकिन फिक्र मत करो मैं ऐसे नहीं मरने वाला। तभी योर बोलती है आप मर सकते थे, लोग मरते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं लोग, बड़े सीरियस मुंह से बोलती है। लॉयड भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। अपनी बहन की बात सुनकर यूरी भी बोलने लग जाता है हाँ लॉयड लोग मर जाते हैं, बच्चों को भी इतनी सी बात पता होती है। और अपनी खुद की बात याद करने लग जाता है जब क्लोई ने इसे बोला था कि तुम भी मर सकते हो, इंसान मरते हैं। ये कहता है क्लोई ने भी मुझसे यही बात बोली थी जो योर ने अभी बोली है। ये गुस्से से लॉयड को बोलता है अगर तू मर जाता तो मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा रोती और मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता, तो मरना मत। और दिमाग में सोच रहा होता है काश तू मर ही जाता। लॉयड कहता है हाँ मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ, मेरी गलती थी, मैं बेवकूफ हूँ। यूरी बोलता है हाँ तू सच में बेवकूफ है। तो ये यूरी से बोलता है मुंह बंद कर और सोचता है कि मैंने यही बात अपने कई सारे मरे हुए कॉमरेड से सुनी है, मैंने यही लेक्चर कितनी बार नाइटफॉल को दिया है और हैंडलर ने भी मुझे कई बार यही लेक्चर दिया है। एक स्पाई के तौर पर मुझे उस वक्त तक सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया। क्या मैं अपने इमोशंस की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। तभी कहता है इमोशनल नहीं, मैं इमोशनल नहीं हो सकता।
था। मैं तो एक सिपाही हूँ ना, मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों बनता जा रहा हूँ। और वो योर के बारे में सोचने लग जाता है, मेरी फैमिली, मेरी बीवी, ऐसे बातें बोलने लग जाता है। भाई ये भी अंदर से प्यार करता है योर से। भाई तभी इसे पीछे से आवाज आती है आन्या की, जो कि बोलती है पापा, और वहाँ पर वान्या आ भी जाती है बैकी के साथ। और इन लोगों ने भैंस की आंख पूरा ट्रक की उठा लिया है। और ये कौन सा ट्रक है मिलिट्री का भैंस की। आन्या उतरती है और कहती है तुम्हारी स्टेला कोई ना अब तुम्हें बचाने के लिए आ चुकी है। कहाँ पर हैं वो पूरे लोग। लॉयड बोलता है वो पूरे लोग पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं और तुम अपना स्टेला स्टार घर पर रख के क्यों नहीं आई। आन्या बोलती है तुम लोगों ने अकेले ही बैटल कर ली मेरे बगैर ही। वैसे अंकल यूरी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यूरी बोलता है तुम्हें कोई मसला है। बैकी भी यूरी को देखकर बोल रही होती है क्या ये मास्टर के भाई हैं, कितने ज्यादा कूल है ये। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग हो जाते हैं हमारी योर का इंटरव्यू लेने के लिए। यूरी तो तैयार हो जाता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन योर नहीं होती। वो बोलती है चलो यहाँ से चले। फ्रैंकी लॉयड से बोलता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर सीक्रेट पुलिस होगी। लॉयड बोलता है मुझे क्या पता था कि तू भी यहाँ पर आ जाएगा। मार्था कहती है सभी लोग जल्दी से हमारे ट्रक में बैठ जाओ, हम यहाँ से निकलते हैं। लॉयड सोच रहा होता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। योर भी यही बोलती है। योर कहती है एक्टिंग करना कितना मुश्किल है ना। लॉयड कहता है हाँ सच में बहुत मुश्किल है। और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये वाला चैप्टर और आर्क यही पर खत्म हो जाता है। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आप लोगों को भी मजा आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। और हाँ मुझे कोई और मांगा या मानवा भी रिकमेंड कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।